वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट दे वांट टू टेल यू देयर हिडन फीलिंग्स। वो जो है आपसे क्या कहना चाहते हैं और उनकी किस तरीके की फीलिंग्स हैं। ये किसी के लिए भी आप देख सकते हो, चाहे वो आपके एक्स हो, क्रश हो, कोई और हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप कमिटमेंट से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप ट्रू लव से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने कमिटमेंट को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, चलिए देखते हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज या सेजिटेरियस है। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ कप्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा 2 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 3 ऑफ कॉइंस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा एस ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, कोई ऐसा पर्सन जो भी उनका जेंडर हो सकता है, उन्होंने आपको रिजेक्ट किया। रिजेक्ट आपने उनकी तरफ रोमांटिकली, या आपने कहा हो कि वो आप उनको लाइक करते हो, कुछ इस तरीके की सिचुएशन रही होगी और इस पर्सन ने आप में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया या सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया। कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन रही है। हो सकता है वो उस समय बिजी हो या फिर जो है रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते, उनके अपने कारण हो सकते हैं। ये पर्सन जो है वो अपने डिसीजन जो भी उन्होंने लिया है उस चीज़ के लिए एम्बैरेसमेंट फील कर रहे हैं। एक तरीके से भार जो है, जो हैवी बर्डन है, 10 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, हैवी बर्डन वो महसूस कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं था कि उनके मन में आपके लिए इमोशंस नहीं थे या वो आपको पसंद नहीं करते थे, लेकिन जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से जो है वो एक डाउटफुल डाउटफुल भी नहीं कहना चाहिए, एक बुरी कंडीशन जो है वो क्रिएट हो गई है, जिससे आपने इनसे बिल्कुल कट ऑफ कर लिया होगा। आपने इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया होगा, बातचीत आप नहीं करते होगे। हो सकता है आपके पीठ पीछे जो है इन्होंने अपने दोस्त को किसी से कहा हो और वो जो है अपने तक बात सीमित नहीं रख पाया या नहीं रखना चाहता और उसने जो है गॉसिप उड़ा दी और फलाना फलाना बोला गया और आपको जो है आपका नाम जो है वो घसीटा गया या बुरी तरीके से आपको जो है बदनाम करने की कोशिश करी गई। तो इस वजह से जो है आप दोनों में बहुत ज़्यादा जो है दूरियां आ गई हैं और आप उस पर्सन की शक्ल नहीं देखना चाहते। लेकिन ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि उनकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। उनके दोस्त ने या जिसको भी उन्होंने सोचा कि वो भरोसेमंद है, लेकिन उसने जो है भरोसा तोड़ा है उनका। वो ऐसा नहीं चाहते थे कि वो जो है आपके बारे में गलत बातें फैलाएं और लोगों के सामने जो है आपको इंसल्ट करें या आपके बारे में गलत गलत बातें फैलाएं या आपके कैरेक्टर पे जो है वो सवाल उठे। कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। तो यहाँ पे यही चीज़ है और वो आपसे सब कुछ जो है वो सच सच बताना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। इस चीज़ का भार जो है वो अभी भी वो लेके कैरी कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है ये 3 मंथ से लेकर 3 साल पुरानी बात भी हो सकती है, इवन 5 साल पुरानी बात भी हो सकती है। कुछ इस तरीके की चीज़ है। ये पर्सन ने कोशिश करी होगी आपसे बात करने की, लेकिन आप जो है वो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होगे। कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बिल्कुल ही इन्होंने एक बहुत ही क्रूर वे में जो है आपको रिजेक्ट किया होगा। एक होता है कि हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ लेकिन मैं जो हूँ इस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता या नहीं आ सकता, मेरे अपने कारण है या कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में। तो वो चीज़ एक होना है कि मतलब नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम चले जाओ यहाँ से। तो वो वाली जो सिचुएशन है ना, तो आपको बहुत हर्ट फ़ील महसूस हुआ, आपका कॉन्फिडेंस भी लो हुआ और आपको ऐसा लगा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे बारे में इस तरीके की गलत बातें आपने फैलाई, आपने जो मेरे से दुश्मनी निकाली है, तो आपको ऐसा फ़ील होता होगा। ये पर्सन ऐसा कहना चाहते हैं कि उनका जो है अ, दुश्मनी निकालने का या इस तरीके से बातें फैलाने का, जो भी गलत-गलत बातें बोली गई हैं, वो जो है ऐसी ना ही कोई इंटेंशन थी, ना ही उन्होंने ऐसा कुछ किया है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ झूठी कहानियाँ हैं, गॉसिप है, र्यूमर है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है। ये पर्सन आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं। आपसे बात करना चाहते हैं, सब कुछ क्लैरिफ़ाई करना चाहते हैं। वो ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में आ जाओगे। हालाँकि वो जो है आप में अपनी खुशी ढूँढते हैं, क्योंकि वो समझ पाए हैं इतने समय में या इतने सालों में कि उन्होंने जो है जो डिसीज़न लिया या इतना ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीज़न 1 सेकंड में नहीं लेना चाहिए। कुछ समय तो लगाना था सोचने में, अपनी फीलिंग्स को मतलब देखने में कि मैं फ़ील करता भी हूँ कि नहीं करता हूँ, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है। तो वो चीज़ है और सब कुछ जो है वो इतनी जल्दी हुआ, जल्दबाज़ी में हुआ कि सब कुछ जो है वो बिखरता चला गया। जैसे एक डोमिनो इफ़ेक्ट होता है ना, जैसे आपने देखा होगा कि अगर
जो ताश के पत्ते होते हैं उससे कोई घर बना लो या जैसे भी डिजाइन बना लो, अगर एक को हिला दो तो सब गिर जाता, तो वो वाली यहाँ पे सिचुएशन है, उसे डोमिनो इफेक्ट भी बोलते हैं। तो वो चीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ये पर्सन आपको सच सच बताना चाहते हैं कि वो आपके लिए तब भी फील करते थे, अब भी फील करते हैं, उनके अपने ही डर थे, इसलिए जो है वो आपकी तरफ आगे नहीं बढ़े हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे फीलिंग्स उनके मन में एग्जिस्ट करती है, ये रिकंसाइल करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। बैलेंस, आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू माय वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। नेक्स्ट आर ए ग्रीफ, आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। और नेक्स्ट आर ए ग्रैटिट्यूड, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट्स। तो यहाँ पे ग्रीफ है, एक दुख है, एक रिग्रेट है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे से ऐसी गलती क्यों हुई। आपके पीठ पीछे जो है बहुत कुछ बोला गया और आपको भी कुछ चीजें पता है जिस वजह से आपने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया होगा, और एक नहीं बहुत सारे लोगों को कट ऑफ किया होगा जिन्होंने भी बकवास करी है। गलत गलत बकवास करने में किसी का कुछ नहीं लगता, सब कुछ ऐसे ही बोल देते हैं लोग। तो वो चीज़ है, लेकिन इस चीज़ ने जो है आपको बहुत ज़्यादा हर्टफुल महसूस करवाया, आपको अपनी वर्थ जो है ऐसे लगा कि पता नहीं मैंने ऐसा क्या ही कर दिया है। मतलब कुछ नहीं भी किया है तो भी आपके लिए जो है वो इस तरीके के बिहेवियर जो है इस पर्सन ने या और लोगों ने किया होगा। इस पर्सन ने तो शायद यही गलती करी कि किसी एक्स वाई जेड को जो है वो उससे बात करी, अदरवाइज बाकी सब जो खिचड़ी बनी है वो और लोगों ने बनाई है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, और ये पर्सन जो है वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो जो है उन्होंने ऐसा नहीं करा है, और ना ही जो है वो अ, ऐसा करना चाहते थे। तो उनकी इंटेंशंस जो है वो तब भी क्लियर थी, अब भी क्लियर है। लेकिन जैसे कि जो चीज़ें हुई हैं तो उस चीज़ का उन्हें दुख है, और वो चीज़ जो है उसके लिए माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस उनकी तरफ से आपके लिए। प्लीज अंडरस्टैंड आई कांट लूज यू, वो आपको खोना नहीं चाहते थे। नेक्स्ट आ रहा वन साइडेड रिलेशनशिप, तो उनको ऐसा लगा कि ये वन साइडेड रिलेशनशिप है। नेक्स्ट आ रहा आई एम प्रिटेंडिंग दैट एवरीथिंग इज ओके, वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट आ रहा आई नेवर एक्सपेक्टेड टू फॉल इन लव विद यू सो क्विकली, तो उन्हें ऐसा लगा नहीं था कि वो जो है इतनी जल्दी प्यार में आ जाएंगे, लेकिन अपनी फीलिंग्स को अवॉइड कर रहे थे, आपसे जो है वो भागना चाह रहे थे। नेक्स्ट आ रहा है यू आर नेवर फार फ्रॉम माई माइंड, आप उनके दिमाग में हर समय चलते रहते हो। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉज सेल्फिश एंड इमेच्योर, प्लीज फॉरगिव मी, आपसे माफी मांगना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है योर इंटेंसिटी फ्राइटन्स एंड अल्योर्स मी एट ऑल एट सम टाइम, तो कहीं ना कहीं जो है आपकी जो इंटेंस नेचर है, जो आप समझ जाते हो, उनके दिमाग को भी समझ जाते हो, वो चीज़ जो है उन्हें इंटिमिडेट भी करती है। नेक्स्ट आ रहा ट्विन फ्लेम, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए लास्ट है द आई होप द फ्यूचर विल ब्रिंग अस टुगेदर, तो वो चाहते हैं कि आप दोनों जो है फ्यूचर में एक दूसरे के साथ आ जाओ, चाहे वो रिलेशनशिप में नहीं, फ्रेंडशिप में ही आ जाओ, लेकिन आ जाओ। तो ऐसी चीजें। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ जब एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आया, यहाँ पे जो है एक क्या बोलेंगे, याद ही नहीं आ रहा मुझे समझ लेना, जो पेज को ठीक करने वाला स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। तो वो चीज़ है यहाँ पे, सब कुछ वो ठीक करना चाहते हैं, हारमोनी में आना चाहते हैं। जो आप दोनों के बीच में कटुता, बिटरनेस या दुश्मनी हो गई है, वो चीज़ को वो रिजॉल्व करना चाहते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपको करना है या नहीं करना, लेकिन ये रिकंसाइल करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए, तेरी और सिंगस किंग का। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए दिल क्यों ये मेरा, काइट्स मूवी का है। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने ट्रू लव को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं वो क्या आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा 5 ऑफ वांड्स, इंटेंस एनर्जी है। टावर, स्कॉर्पियो एनर्जी, द स्ट्रेंथ। और नेक्स्ट आ नाइट ऑफ वांड्स। ओके, नेक्स्ट आ रहा 5 ऑफ वांड्स, 2 दफे 5 ऑफ वांड्स आया, 5 ऑफ सॉर्ड्स भी आया, 9 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। इंटेंस एनर्जी है, हैवी एनर्जी है, थोड़ा डिस्टर्बिंग एनर्जी भी है। नेक्स्ट आ रहा 7 ऑफ वांड्स, और लास्ट में आ रहा 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो बहुत अच्छी एनर्जी नहीं कहूँगी, ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको धोखा दिया है, और बहुत कुछ हुआ है आपके साथ, बहुत पेनफुल कंडीशन जो है वो हुई है आपके साथ। आपको धोखा दिया गया है, बैकस्टैब किया है आपको, आपके लवर ने बैकस्टैब किया है, आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स थे, उनको जिन पे आप भरोसा करते थे, उन्होंने आपको बैकस्टैब किया है, बिट्रे किया है, धोखा दिया है, बहुत बुरा वाला धोखा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई हैं,
झूठ बोला गया है, गलत बातें फैलाई गई हैं, लड़ाई हुई है, इवन मारपीट भी हो सकती है। यहाँ पे जो है 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है। इस पर्सन ने जो है, जो भी रहा हो, जिसके लिए भी आप सुनना चाह रहे हो, इस पर्सन ने जो है वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए आपको बुरा बना दिया दुनिया के सामने। लेकिन ऐसा था नहीं, कभी भी आपने उसका बुरा नहीं चाहा, ना ही जो है आप ऐसा सोचते थे। लेकिन जैसे होता है ना कि हमारी दुनिया जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, खराब है, बुरी है। अ, क्या से शब्द यूज़ करूँ मैं, कि इस तरीके की चीज़ करी है कि बलि का बकरा बनाने वाली बात है। आपको जो है वो हर इंसान ने पत्थर मारने की कोशिश करी है, जबकि आपकी कोई गलती नहीं थी, आपने कुछ नहीं किया। उसके बावजूद जो है आपको पेनफुल कंडीशन से जो है वो गुज़रना पड़ा। मैं उसके लिए सॉरी फ़ील करती हूँ। आपको इतने घटिया लोग जो है वो मिले होंगे, फिर भी जो है आपने सब कुछ जो है वो पीछे छोड़ दिया। आपने इस तरीके के लोगों को छोड़ दिया, आपने बात करनी छोड़ दी, आपने ब्लॉक कर दिया होगा हर तरीके से। अपना फ़ोन नंबर चेंज कर लिया होगा, अपना घर का पता चेंज कर लिया होगा, सिटी छोड़ दी होगी। कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस जो है वो यहाँ पे क्रिएट हुई होंगी। इस चीज़ का जो है पेन जो है वो आपको अभी भी तंग करता है, और ऐसा नहीं है कि जिस पर्सन ने ये सब किया है वो बड़े आराम से, बेशक आपको लगेगा कि वो उसे तो खुश होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि इस पर्सन ने जो है वो ग्रुप के कारण, कोई ग्रुप रहा होगा, अब मीन ग्रुप होते हैं, या जिस तरीके से, जैसे कई बारी आपने टीवी में या ड्रामा में देखा भी होगा, किसी भी तरीके की है कि कोई भी देश में जो है बुली हो रही है। अब बुली करने वाला जो है, या चिढ़ाने वाला जो है, वो एक जो होता है वो उसका लीडर होता है। बाकी जो लोग होते हैं वो इतनी बुली नहीं चाहते होते, या बुरा नहीं करना चाहते होते। जैसे कि आपने अगर वो देखा हो, ग्लोरी नाम का जो है ड्रामा आया था, बहुत फेमस हुआ था, तो आप देख सकते हो। तो कुछ इसी तरीके के लोग जो हैं वो आपको मिले होंगे। अब वो वर्बली तरीके से किया हो, फिजिकल तरीके से किया हो, ये चीज़ है। आपने सब कुछ जो है वो छोड़ दिया, बड़ी पेनफुल कंडीशन आपकी रही होगी। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ सॉर्ड्स है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपने, हालाँकि ये बोलने में मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, इस तरीके की एनर्जी है, लेकिन फिर भी मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं रीडिंग कर रही हूँ। आपने किसी पर विश्वास किया, रिलेशनशिप में विश्वास किया, लेकिन वो पर्सन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है फ़िज़िकल चीज़ में इंटरेस्टेड था या थी, जो भी रहा हो, ठीक है? तो इस वजह से जो है, जैसे ही आपको ये चीज़ पता चली या आपको ऐसा बिहेवियर दिखा, आपने पीछे हो गए आप। और ये बात जो है वो बात बाकी लोगों को जाकर बता रहा है, या मैं आपके मैसेजेस दिखा रहा है, या आपके बारे में गलत बातें फैला रहा है। इस वजह से जो है आपको बहुत बैकलैश महसूस करना पड़ा। आपकी जो भी प्योरिटी थी, इनोसेंस थी, एक तरीके से टावर का कार्ड आया है यहाँ पे, सब कुछ धराशायी हो गया। आपने जो है इन लोगों से सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी जान बचाई है, और आप जो है निकल आए हो, और आपके पेरेंट्स को या आपके जो भाई-बहन होंगे उनको भी पता है कि वो जो है आपको टारगेट कर रहे थे। आप उस चीज़ से बाहर भी निकल आए हो, ऐसा नहीं है कि नहीं निकल आए हो। लेकिन उस चीज़ का पेन है, और जिसने ये किया है उसको भी रिग्रेट है। अब ये हँसने वाली बात है कि पहले तो ये कर लो, उसके बाद रिग्रेट कर लो, तो दुनिया ऐसी ही है। और वो चीज़ एग्ज़िस्ट करती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था कि वो जो है फ़िज़िकल तरीके से, या जैसे कर रहे हैं, लेकिन आप जेन्युइन थे, और आपके लिए कुछ हद तक, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक 25% जो है उन्होंने फीलिंग्स को कैच भी किया था, क्योंकि आप सच में क्यूट थे, आप इनोसेंट थे, या नाइव कह सकते हो। वो जो प्योरिटी थी, वो जो इनोसेंस थी, वो इस पर्सन ने कुचलने की कोशिश करी। आप बहुत रोए होगे, कुछ हद तक डिप्रेशन भी आपको रहा होगा, और ये पर्सन भी जो है इस चीज़ को लेकर चल रहा है, क्योंकि अब जो है वो एज मैच्योरिटी में आ गई है, और पता है कि मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया है। और कुछ हद तक उन्हें ये डर भी लगता है कि मेरे भविष्य में मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ अगर ऐसा होता है, तो तब मैं क्या करूँगा या करूँगी, वो वाली एनर्जी है। और आप जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सिक्योर रख रहे हो। 7 ऑफ वांड्स वाली एनर्जी है। आप अपनी पर्सनल लाइफ किसी भी बारे में जो है कोई भी डिटेल देना पसंद नहीं करते हो, डिफेंसिव एनर्जी में हो, जो कि अच्छी बात भी है। लेकिन ये पर्सन ये बताना चाहते हैं कि वो जो है आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और उन्होंने जो जो किया है वो एक बुरे इंसान थे। और कुछ हद तक जो है आपकी कंपनी में आने के बाद या आपसे बात करने के बाद उन्हें ऐसा फ़ील हुआ कि नहीं, वो भी एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है? तो ये बड़ी रिग्रेटफुल वाली और रिमोर्सफुल एनर्जी है, जिस चीज़ को आप पलट नहीं सकते। जैसे होता है ना कि लाइफ़ में आपने कुछ ऐसा काम कर दिया है, अब चाह कर भी जो है आप पीछे मुड़ नहीं सकते, या उस चीज़ को अनडन नहीं कर सकते। जैसे कि कोई सेलिब्रिटी है जिन्होंने फुटपाथ पे जो है वो कर दिया था, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है।
तो वो चीज़ जो है वो आप उसे ये तो नहीं कर सकते ना कि जो व्यक्ति मर गया या जो जिसके साथ जो है किसी का हाथ टूट गया फिर आप उसे जोड़ दोगे जादू की छड़ी घुमा के, ऐसा तो नहीं होता ना। तो वही चीज़ है, इस चीज़ का रिग्रेट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। चलिए देखते हैं आगे क्या आ रहा है। फॉरगिवनेस, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। एक्नॉलेज दैट हार्बरिंग रिजेंटमेंट ब्लॉक्स द लव फ्लो ऑफ लाइफ, फ्लो ऑफ लव। सेल्फ एस्टीम, आई पोजेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। और नेक्स्ट आ रहा है गिल्ट, आई रिलीज एनी बिलीव दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। तो यहाँ पे गिल्ट एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस पे भी जो है वार किया गया है। आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स ने आपको धोखा दिया है, आप पे वो हंसे हैं, और एक नहीं कम से कम 5 या 6 लोग या 10 लोग जो हैं वो होंगे। एक रफ मैं आइडिया दे रही हूँ कि जो जिन्होंने आपके जीना हराम कर दिया होगा। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। हालांकि इस तरीके की एनर्जी मैं रीड करना पसंद नहीं करती हूँ, बट आई है तो मैं आपको बता रही हूँ। चलिए देखते हैं, कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं। लिविंग यू इज़ अ ह्यूज मिस्टेक, उन्हें ऐसा लगता है कि ये एक ह्यूज मिस्टेक थी। नेक्स्ट आ रहा, आई फील सेफर इन द साइलेंस, वो चुपचाप रहना पसंद करते हैं, दूर चले गए हैं वो भी। वी कैन बिल्ड समथिंग स्पेशल टुगेदर, वो चाहते थे कि वो जो है आपके साथ कुछ सच में जेन्युइन तरीके से डिजर्व करें, लेकिन वो जो जो कंपनी है उनकी या जो भी जिनके साथ भी वो घूमते फिरते थे वो एक तरीके से गलत लोग ही थे। नेक्स्ट आ रहा, आई डिस्कवर माई सेल्फ थ्रू यू। नेक्स्ट आ रहा है, यू आर सो इन माई माइंड, तो आप उनके माइंड में रहते हो हर समय, वो अपने कर्मा से नहीं भाग पा रहे हैं। आई केयर अबाउट यू डीपली। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, यू आर द फर्स्ट थिंग ऑन माई माइंड व्हेन आई वेक, तो जब भी वो उठते हैं सुबह तो सबसे पहले आप ही का दिमाग में, आप उनके दिमाग में आते हो। आई लाइड, उन्होंने झूठ बोला है, बहुत सारे झूठ बोले हैं। नेक्स्ट आ रहा है, डेडिकेशन, ट्रस्ट, रिलायबिलिटी, इस चीज़ को उन्होंने चोट पहुंचाई है। नेक्स्ट आ रहा, आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, तो बहुत लड़ाई हुई होगी, बहुत बड़ा सीन क्रिएट हुआ होगा। और नेक्स्ट आ रहा है, वी हैव अनफिनिश्ड बिजनेस। और लास्ट देख लेते हैं, आई एम अशेम्ड फॉर माई वर्ड्स, तो हो सकता है उन्होंने कुछ इस तरीके के शब्द अपशब्द बोले हों या गलत बातें बोली हो जो यहाँ नहीं बोलनी चाहिए। खासकर मैं तो नहीं बोलूँगी, लेकिन उस चीज़ के लिए वो शर्मिंदा है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है फीलिंग्स इन्वॉल्व थी, वो बेस्ट फ्रेंड भी थे आपके और भी लोग थे। यहाँ पे जो एफल टावर आया है, हो सकता है जैसे मैंने कहा लोकेशन जो है आपने चेंज कर दिया, और यहाँ पे एक जो है वो स्पून भी आया है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ हुई हैं जो छोटी छोटी हैं और वो आपको याद है, और उस चीज़ ने बड़ा आघात आपके मन को पहुंचाया है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। तो पहला आ रहा है आपके लिए, तुझे भुला दिया अनजाना अनजानी का। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, तो ज़रूरी जिद मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।